नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, जिसका एग्जाम आपका आज होने वाला है 2 बजे से, उसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपका आज के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका आगे और भी वीडियो आपका अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये मोस्ट VVI सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो याद रखिएगा, नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध आपका फ्रांस ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति आपका रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा रूस। और ये जो बोल्शेविक क्रांति है ये कब हुआ था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका 1917 में हुआ था। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, उस समय सोवियत संघ आपका अंतिम रूप से बचा होता है। तो उस समय आपका सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति आपका मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो खुले द्वार की नीति को यह आपका चीन ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। और इसे खुले द्वार की नीति को चीन ने कब अपनाया था? तो याद रखना है 1978 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य आपका श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। बाकी वो सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब आपका आसियान का सदस्य है, इसे आप लोग याद रखेगा। आसियान की स्थापना कब हुआ था? तो आसियान की स्थापना आपका 1967 में हुआ था। और ये आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है? आपका एक संगठन है। अभी वर्तमान में आसियान में टोटल आपका 10 सदस्य है। जिस समय 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसमें टोटल आपका 5 सदस्य थे, यानी कि इसके संस्थापक देश कितने थे? 5 थे। इसे भी आप लोग याद रखेगा। और इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, इसे भी आपको याद रख लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? देखिए अभी तो G8 नहीं है, इससे रूस आपका बाहर निकल गया है, तो ये आपका अभी G7 बन गया है, ठीक है। तो एशिया का वह अकेला देश कौन है जो आपका G8 यानी कि G7 का भी वर्तमान में सदस्य है, ठीक है। तो ये आपका जापान। जापान आपका एशिया का वह अकेला देश है जो आपका G8 का सदस्य है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कब स्थापित किया गया था? तो याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपका 24 अक्टूबर को इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ डे मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? तो भारत से जो शांति सेना श्रीलंका गई थी ये आपका कब गया था? तो याद रखिएगा 1987 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि शेख मुजब्बिर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो शेख मुजब्बिर रहमान आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। और शेख मुजब्बिर रहमान को आपका बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भले ही आज इसका बांग्लादेश में असम्मान किया जा रहा है, यानी कि अनादर किया जा रहा है और वहां पे इनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। इससे की बेटी थी आपकी शेख हसीना, जिसे अभी सत्ता से बेदखल किया गया है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो कई बार बता चुके हैं, सार्क की स्थापना आपका 1985 में ढाका में हुआ था और वहीं पे आपका सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था और इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ढाका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन
क्या दिया गया बच्चों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध आपका ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर इससे पहले वाले वीडियो को भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए। मैंने एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? आपका रूस का फेस। इससे आपका सुरक्षा परिषद के जो भी आपका अस्थायी सदस्य है, ठीक है, अस्थायी सदस्य है रूस, फ्रांस, आपका अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये 5 आपका क्या है अस्थायी सदस्य है और 10 आपका क्या है अस्थायी सदस्य है। 10 अस्थायी सदस्य का नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन 5 जो अस्थायी सदस्य है बच्चों इसका नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। अगर पूछेगा सिर्फ सदस्य, ठीक है, कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं, तो टोटल आपका सदस्य 15 है, 5 अस्थायी और आपका 10 अस्थायी। लेकिन स्पेशल पूछ दे अस्थायी या तो अस्थायी, तो अस्थायी आपका 5 को और अस्थायी आपका 10 को, इसे याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। तो भारत का संविधान को आपका ये 1949 में स्वीकृत किया गया था और 1949 26 जनवरी 1950 को इसे आपका लागू किया गया था। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो कौन से भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर आपका 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा तेलुगु। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुआ था? पहली बात याद रखिएगा 1951 में। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई। तो गरीबी हटाओ की प्राथमिकता यानी कि ये जो नारा दिया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि आपका 1974 से 1979 तक चला था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5वीं योजना। और ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय दी थी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देश के विभाजन के समय नोवसवालवादी नामक स्थान चर्चा में क्यों रहा था। तो जो नोवसवाली स्थान है बच्चों ये इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पे आपका सांप्रदायिक दंगा हो गया था इस वजह से, ठीक है। तो ये आपका सांप्रदायिक दंगों के कारण ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है बच्चों ये आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये आपका 1956 से लेकर के 1961 तक चला था, यानी कि टोटल पंचवर्षीय योजना है तो 5 ही साल चलेगा। और ये आपका पीसी महालनोबिस ने इस मॉडल को तैयार किया था जिसमें आपका उद्योग पर ज्यादा बल दिया गया था। किस पर दिया गया था? तो उद्योग पर ज्यादा बल दिया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक चला था, जो कि आपका हेराल्ड मॉडल पर आधारित था, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और इसमें आपका कृषि पर बल दिया गया था पहली में, और दूसरी में आपका उद्योग पर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो देखिए जो देशी रियासत के शासक थे उसे एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता था जिसे आपका प्रीवी पर्स कहा जाता था, और इसे समाप्त आपका 1971 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए नीति आयोग पूछे अथवा योजना आयोग पूछे, योजना आयोग का ही स्थान आपका 2015 में नीति आयोग ने लिया है। और नीति आयोग का जो प्रधानमंत्री मतलब आपका पदेन अध्यक्ष होता है ये आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था। तो देखिए 1977 में जब जनता पार्टी के शासन में सरकार बनी थी, ठीक है, तो उस समय प्रधानमंत्री आपका डॉक्टर मोरारजी देसाई बने थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था। तो महिला नेत्री के द्वारा यानी कि एक नेताएं कह सकते हैं कि लेडीज के द्वारा किया गया था। तो ये आपका तृणमूल कांग्रेस, जो कि आपका 3 पत्ते वाली एक तरह से इसकी चुनाव चिन्ह है, और ये आपका कहाँ का है तो पश्चिम बंगाल की पार्टी है। इसकी स्थापना ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और बीएसपी की स्थापना किसने किया था, ठीक है, तो बीएसपी की स्थापना किया था भाई साहब काशीराम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो क्षत्रिय संगठन के रूप में आपका कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। तो जिस समय आपका 1969 में देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की बंटवारा हुआ था एक तरह से, ठीक है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपका निजलिंगप्पा थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कब हुआ था ये बंटवारा, तो 1969 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा निजलिंगप्पा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है जो कि आपका 1976 में हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इसे संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, ठीक है, तो इस वजह से आपका इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो कौन सी संविधान संशोधन, तो 42वां, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान और जय किसान का नारा ये दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें क्या कर दिया, जय विज्ञान को जोड़ दिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। तो 1952 से लेकर के 1967 तक आपका एक ही पार्टी ने बार बार शासन किया था। तो ये पार्टी कौन थे, कांग्रेस, यानी कि इसका वर्चस्व था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर जाएगा कांग्रेस। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वो किसके सदस्य थे। तो जब इंदिरा गांधी पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनती है तो उस समय वे राज्यसभा की सदस्य थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल की दमनात्मक कार्रवाइयों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो आपातकाल में जो भी दमनात्मक कार्रवाई की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इसकी जांच के लिए आपका शाह आयोग का गठन किया गया था, यानी कि शाह कमीशन का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा शाह आयोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए आम आदमी पार्टी जो कि अभी दिल्ली में चुनाव हार गई है, इसका गठन आपका 2012 में हुआ था। और ये पार्टी के चुनाव चिन्ह आपका झाड़ू है, ठीक है, जानते भी करते होंगे। और इसके मुखिया कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। आगे देखिए यहाँ पे आपका खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा बोरिस येल्त्सिन। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है, फिर उसके बाद एक बड़ा देश आपका 15 देशों में सोवियत संघ तो टूट जाता है, उनमें से एक सबसे बड़ा देश रहता है रूस। तो उसका जो प्रथम राष्ट्रपति बनता है, एक कौन बनता है, तो बोरिस येल्त्सिन बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप कैसा हो गया। तो जब सोवियत का विघटन हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व आ जाता है, तो इस प्रकार से विश्व राजनीति आपका जो होती है बच्चों, ये आपका यूनिपोलर यानी कि एक ध्रुवीय बन जाती है, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1957 में यूरोपीय खाली स्थान समुदाय की स्थापना हुई। तो 1957 में किसकी स्थापना हुई थी, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, संगठन का कार्यालय है तो कहाँ पे है, तो विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना आपका 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। इसके आप मुख्यालय आपका जेनेवा में है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसका मुख्यालय द हैग में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है अस्थायी सदस्य, तो 10 है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लीजिए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वर्सा पैक्ट कब हुआ था, तो याद रखिएगा वर्सा पैक्ट आपका 1955 में हुआ था। और ये आपका सोवियत संघ गुट की एक क्या थी, सैन्य गठबंधन थी, जो कि 1955 में बना था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। तो जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है बच्चों, एक कब हुआ था, तो ये आपका 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, जिसमें पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो अभी यही क्वेश्चन जस्ट करवाए हैं, कौन था, तो बोरिस येल्त्सिन, यानी कि येल्त्सिन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। देखिए अभी खाली स्थान वाला क्वेश्चन था, तो खाली स्थान वाला क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो ये आपका श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति की
प्रतिनिधित्व का दावा करती है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है आपकी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार भाजपा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा, लेकिन एक बार चेक करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपका भाजपा ही होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का संबंध इनमें से किस व्यक्ति से है? तो देखिए हरित क्रांति का भारत में जनक किसे कहा जाता है? तो एम स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। तो स्वामीनाथन से हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, जिसमें आपका पंजाब राज्य को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा विकसित किया था, हरित क्रांति का फायदा लिया था। और साथ ही साथ याद रखिएगा जिसका जनक आपका स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक आपका किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को, और विलियम गोल्ड ने पहली बार हरित क्रांति शब्द को दिया था, याद रख सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। तो देखिए राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती है भाषा। विभिन्न प्रकार की भाषाएं होने के कारण विभिन्न प्रकार के राष्ट्र बन जाते हैं। जैसे कि आपका ये पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान आपका एक ही था, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, वहां पे आपका उर्दू बोला जाता था, और जो अभी बांग्लादेश है वहां पे बंगाली बोला जाता था, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। तो वही ये बांग्ला और उर्दू में मैच नहीं खाने के कारण आपका बांग्लादेश बना हुआ है, ठीक है। तो ये भाषा क्या है आपका एक तरह से राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए इन्होंने सैनिक समझौते और संगठन का निर्माण करवाया था। तो नाटो भी बनाया था अमेरिका ने, सीटो भी बनाया था, और सेंटो भी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो सोवियत संघ में जहां आपका टूटा था तो ये 15 गणराज्य में टूटा था, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? तो 15। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 को किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी? तो आपका बेलारूस का यात्रा क्या था 2 जून 2015 को, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलारूस। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर निज लिंगप्पा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? तो आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए आपका कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो शाह आयोग, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1956 से 67 तक आपका 52 से 67 तक आपका भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व था? तो करा चुके हैं, कांग्रेस का वर्चस्व था। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारित करती है? तो देखिए भारत बांग्लादेश पूछे तो भारत पाकिस्तान पूछे, इन दोनों के बीच जो आपका सीमा का निर्धारण करती है ये आपका कौन सी रेखा करती है? तो रेड क्लिफ लाइन करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। और जो डूरंड लाइन है बच्चों ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो कह सकते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच आपका सीमा का निर्धारण करता है डूरंड लाइन, इसे भी याद रखिएगा। और ये जो आपका मैकमोहन लाइन है ये आपका भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? देखिए भारत का पहला उप प्रधानमंत्री पूछे, भारत का लौह पुरुष पूछे, भारत का पहला गृह मंत्री पूछे, ठीक है। तो ये सब जो है आपका ये सारा का आंसर क्या होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री या तो गृह मंत्री या तो कह सकते हैं लौह पुरुष, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश पढ़िए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए। यूपीए का आपका नेतृत्व कौन करता था? जो कि आज का इंडिया गठबंधन बन गया है, तो कौन करता है? तो कांग्रेस पार्टी आपका यूपीए का नेतृत्व करता है, और आपका एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो ये जो आपका एनडीए है इसका नेतृत्व कौन करता है? तो भाजपा करता है, जो कि जिसकी अभी सरकार है। तो यूपीए जो कि अभी वर्तमान में खत्म हो चुका है, इसी के स्थान पर आपका इंडिया गठबंधन को बनाया गया है, जिसका नेतृत्व फिर से कांग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा एनडीए का यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का आपका भाजपा, और जो आपका प्रगतिशील गठबंधन जो है आपका यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसे अभी इंडिया गठबंधन भी कहा जाता है, ये बन गया है, तो इसे इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस पार्टी ने प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो 1990 में जो मंडल आयोग की सिफारिश है बच्चों, इसकी सिफारिश को आपका वीपी सिंह ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा वीपी सिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नवनिर्माण आंदोलन पूछे तो पूछे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका जो नेतृत्व है बच्चों ये आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कई बार करवा चुके हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है,
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो जिसे भारत का संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, इसी को आपका भारत का प्रथम विधि मंत्री कहा जाता है। यही पहले कानून मंत्री थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था, ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष आपका डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी आपके थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये बच्चा जानता होगा किस राज्य से, ये आपका किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि आपका 2019 में इसे निरस्त कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया है 2019 में, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था? तो देखिए सन 2000 में आपका 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और उत्तराखंड। जो आपका झारखंड है बच्चों, इसका निर्माण आपका 15 जनवरी को हुआ था, 15 नवंबर को हुआ था। और जो आपका ये है छत्तीसगढ़ है बच्चों, जो छत्तीसगढ़ है उसका निर्माण आपका 1 नवंबर को हुआ था। और उत्तराखंड का निर्माण इसका निर्माण आपका याद रखेगा 9 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। तो ये तीनों का निर्माण आपका कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। मिजोरम का निर्माण नहीं हुआ था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में आपका मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नव स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है। तो जो भी नया स्वतंत्र राज्य है, देश है, इसे आपका तृतीय विश्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, तृतीय विश्व। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ, यानी कि आपातकाल कब लगाया गया था? तो ये आपको 1975 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1975 में संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो प्रधानमंत्री भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए पहली बात आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और उस समय जो आपका राष्ट्रपति था बच्चों, ये आपका फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चौगदो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो जो चौगदो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि सरकारी उसे बना दिया गया था निजी वालों को, तो ये आपका 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1969। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव आपका एंटोनियो गुटेरस है, जो कि कहाँ के हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था। और पहला भी कौन थे वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका खाली स्थान है, लेकिन इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, पहले ही बता दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है कि 1964 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री खाली स्थान ने भाग लिया था, यानी कि जो 1964 में आपका गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें भारत के किस प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? तो इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1955 में पाकिस्तान खाली स्थान संधि का सदस्य बना। तो 1955 में पाकिस्तान आपका बगदाद पैक्ट का संधि का आपका सदस्य बना था। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नहीं, बगदाद पैक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन भी तो 2 नंबर में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ की खाली स्थान की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की जो आपकी सचिव की नियुक्ति होती है बच्चों, ये किसके अनुशंसा पर होती है? तो ये आपका याद रखिएगा, ये किसके अनुशंसा पर होती है? तो ये आपका सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने खाली स्थान समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो ये आपका इन दोनों के बीच आपका ताशकंद समझौता हुआ था। कहाँ पे ताशकंद है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, ठीक है। तो यहाँ पे समझौता हुआ था, इसे याद रखिएगा, ताशकंद समझौता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत खाली स्थान की देन है। तो जो द्विराष्ट्र यानी कि कह सकते हैं 2 नेशन थ्योरी है बच्चों, ये किसने दिया था? तो ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। एकदम खत्म आदमी था जी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद खाली स्थान ने एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा, यानी कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री था जो एक प्रधानमंत्री तो बना लेकिन एक भी बार संसद नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उससे पहले ही उसकी सत्ता गिर गई थी, ठीक है। तो ये कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे, याद रखेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शीतकाल में नाटो का गठन खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो नाटो का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिकी गुट के द्वारा, ठीक है। और कब किया गया था? तो 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो कई बार बता चुके हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका गठन आपका 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है फ्रांस सुरक्षा परिषद का खाली स्थान सदस्य है। तो मैंने ट्रिक भी बताया था,
सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो 5 सदस्य हैं। रूस का फेज, ठीक है, FAC, रूस मतलब रूस हो गया, F मतलब फ्रांस हो गया, A मतलब अमेरिका, C मतलब चाइना, E मतलब इंग्लैंड, ठीक है। तो फ्रांस क्या है आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रेल हड़ताल खालिस्तान में समाप्त हुई थी। तो रेल हड़ताल कब समाप्त किया गया था? तो रेल हड़ताल 1974 में समाप्त किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और है, कर लीजिए फटाक से इसको भी, कि प्रधानमंत्री खालिस्तान ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया था। तो 1991 में जब LPG यानी कि कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो लाया गया था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोला गया था, उस समय आपका नई आर्थिक नीति के सेवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री आपका नरसिम्हा राव थे, याद रखिएगा। और वित्त मंत्री आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिट्टी खालिस्तान का एक उग्रवादी संगठन था। तो लिट्टी आपका श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सार्क खालिस्तान में अस्तित्व में आया। तो सार्क की स्थापना कब किया गया था? 1985 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति से खालिस्तान को विशेष लाभ पहुंचा। तो हरित क्रांति आपका कृषि से संबंधित है, तो कृषि को ही लाभ पहुंचेगा ना जी, तो कृषि इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1987 में खालिस्तान के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत में शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये जो आपका जयवर्धने है बच्चों, ये कहाँ के थे? तो ये आपका श्रीलंका के थे। तो इन्होंने आपका भारत से 1987 में इन्होंने शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जो मोस्ट VVIP क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों को करवाया। एक भी क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने नहीं छोड़ा होगा तो बहुत ही बेहतर बात है। बाकी बात अगर छोड़ दिया है तो फिर से वीडियो को 2 into देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। अभी आपका 1 से 2 वीडियो और अपलोड होगा, उससे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर आप लोग विजिट करते रहिए कि सर कौन कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि शाम को आपका सबसे पहले आंसर की चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। सेंटर में आप लोगों के लिए खड़े रहता है, जैसे बच्चे बाहर निकलते हैं फिर उससे क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसका तुरंत आपको मैं आंसर की करवाता हूं, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। PYQ, और हाँ PYQ अगर टाइम है तो PYQ 2012 से लेकर के 2024 तक का एक क्वेश्चन देख करके जरूर जाना। फिर से बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख करके जाइएगा, इसी से अधिकतर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जवाहर।